तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था और जिस कारण से सोवियत संघ जो था वो अमेरिका से नाराज हो गया था और इन दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ गई थी। अब दुनिया के बहुत से छोटे छोटे जो देश थे वो दो महाशक्तियों में से किसी एक के साथ मिल करके रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसके बदले में बहुत सी सुरक्षा मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे और आर्थिक सहायता भी मिल रहे थे। और इस विचार से पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में अब बंटने वाला था। अब पूरा यूरोप जो था, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से ही शुरुआत हुई थी कि यूरोप में सबसे पहले बंटवारा शुरू हुआ। तो संसार का जो दो भागों में बंटना शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ था बेटा? यूरोप से। तो पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर जो देश थे वो अमेरिका के साथ मिल गए थे और पूर्वी यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे वो क्या हुए कि सोवियत संघ के साथ मिल गए थे। तो इन्हें पूर्वी और पश्चिमी खेमों के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी गठबंधन जो थे या पश्चिमी गठबंधन में हम ये कह सकते हैं कि जो देश आते थे वो पश्चिमी यूरोप के देश थे और इन्हें नाटो कहा गया। और इस नाटो में मतलब कि 12 सदस्य थे, देश थे, मतलब इसमें टोटल जो देशों की संख्या थी वो 12 थी और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसे मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो 12 देश थे, इन लोगों ने ये सोचा था कि अगर हम में से किसी पे भी अगर हमला होता है तो हम सभी मिल करके इस आक्रमण का बदला लेंगे या फिर इस हमले का बदला लेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसी तरह पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ मिल गए थे। तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के साथ मिले थे उन्हें वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो मुख्य काम था वो था नाटो के में जो सम्मिलित देश हैं उनका मुकाबला करना। यूरोप अब जो था वो महाशक्तियों के बीच एक लड़ाई का मुद्दा बन गया था। मतलब दोनों ही महाशक्तियां चाह रही थी कि यूरोप के जो देश हैं वो उनके अंडर में आ जाए, मतलब उनके नियंत्रण में आ जाए। जैसे कि पूर्वी यूरोप वाला जो भाग था वो सोवियत संघ जबरदस्ती अपने अंडर में ही करना चाहता था और पश्चिमी यूरोप का जो था वो मतलब अमेरिका के साथ उसे अमेरिका अपने अंदर में करना चाहता था। तो ये जबरदस्ती हमेशा यूरोप में इस बात के लिए लड़ाई होती रहती थी। अब क्या था कि पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में भी ऐसा ही होना शुरू हो गया था। अभी तक तो यूरोप की बात थी, तो अब एशिया में होना शुरू हो गया। तो एशिया में क्या था कि सबसे पहले अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और उसने एक गठबंधन करके यहाँ के एशिया के देशों को एक संगठन में बनाया जिसे सीटो कहा जाता है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन का नाम दिया और एक केंद्रीय संधि संगठन का नाम दिया। जब ये पश्चिमी देश ने इस टाइप से काम करना शुरू कर दिया था, मतलब ये जो हमारा पश्चिमी गठबंधन था उसने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो पूर्वी गठबंधन भी पीछे नहीं हटता। उसमें सोवियत संघ और साम्यवादी चीन जो थे उन्होंने भी क्या किया कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक, इनके साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। और इस तरीके से बेटा ये हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है। तो बेटा आप लोगों को अगर मुझसे ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के ट्यूशन्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आपको और सारे नोट्स वगैरह और यूनिट टेस्ट वगैरह, जैसे हम मंथली टेस्ट वगैरह होगा, वो सारी भी चीज़ें मैं लेती रहती हूँ। उससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।